हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ भावना लेकर अपनी कहानी बदला का नेक्स्ट एपिसोड और लास्ट भी। अब क्या होता है, आपने कहानी में वहाँ तक सुना था ना कि मतलब उसका हस्बैंड और उसकी सास आ गए होते हैं और वो हॉस्पिटलाइज होती है, उसको चोट लग गई थी। आगे की कहानी। हाँ। तो उसकी सास तो घर पे ही रुकती है और वरुण भी, क्योंकि वो लोग रात तक ही पहुँचते हैं। और इस बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है प्रीति का। तो गाइस वो हॉस्पिटल में उसको उस रात अकेले रहना था। अब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते, किसी को भी अपने पास बुलाने की, उसको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन कोई उसके पास नहीं पहुंचता। और जब वरुण जाते हैं तो वरुण को भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि यहाँ पर पेशेंट की अच्छे से देखभाल की जाती है और कल ही डिस्चार्ज मिलेगा, आप लोग चिंता ना करें और आप घर जाएं। तो उसकी मम्मी भी नई जगह थी और वरुण भी नए घर में ही था, तो इसलिए वो सोचता है कि उसको चले जाना चाहिए घर मम्मी के पास। तो वो चला जाता है। अब रात में क्या होता है, वो बहुत डर गई थी, उसको बहुत अजीब सा हो रहा था हॉस्पिटल में। एक तो उसको चोट भी लग गई थी, ऊपर से रात भर उसको नींद नहीं आ रही थी। इवन हॉस्पिटल अच्छा था, सब कुछ उसकी केयर भी हो रही थी वहाँ पर, लेकिन उसको एक अजीब सा डर था जो वो किसी के साथ हॉस्पिटल में नर्स डॉक्टर उनके साथ शेयर नहीं कर रही थी। वही जो हेड वाला आदमी उसको दिखाई दे रहा था। और फिर वो माता जी को फ़ोन लगाती है वही रात में ही, और वो बोलती है कि उसको वो आदमी दिन में भी दिखाई देता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। तो माता जी ये सारी बातें सुनती है, वो कहती कि इसका मतलब तो यही है कि वो तो उस मतलब बहुत बुरी तरीके से ही पीछे पड़ी हुई है, सोल वो छोड़ने वाली नहीं है समझाने से भी। तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ पूजा या कुछ उसके लिए अनुष्ठान तो करना ही पड़ेगा ना, जिससे कि वो छोड़ दे। कि ऐसे वो नहीं मान रही, वो स्पिरिट बहुत क्रूअल है और वो छोड़ नहीं रही है, इसलिए उसके लिए कुछ करना पड़ेगा जो वो उसको हम उसी की तरीके से मात देते हैं उस स्पिरिट को। तो वो कहते हैं ठीक है कि जैसे मैं डिस्चार्ज होती हूँ तो माता जी मैं आपके पास आती हूँ। फिर माता जी बोलती कि ठीक है, तुम अपने हस्बैंड के साथ जल्दी से जल्दी पहुँचो और ये जो पूर्णिमा आने वाली है इससे पहले पहले हमको ये सब कुछ करना पड़ेगा उस स्पिरिट से पीछा छुड़ाने के लिए। तो वो गाइस जाती है माता जी के पास, उसका हस्बैंड भी जाता है, सास भी जाती है, सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि इस तरह से वो स्पिरिट इनको परेशान कर रही है। तो माता जी के एक और नॉन होता है, वो माता जी उनको भी बुला के डिस्कस करती है कि भाई क्या करना चाहिए, कि वो तो दिन में भी दिखाई देता है, घर में भी दिखाई देता है और परेशान कर रहा है इस लड़की को। और इसका इस जन्म में तो इसने कुछ भी नहीं करा, ये तो मतलब पिछले जन्म का है, पास्ट लाइफ कनेक्शन था, लेकिन इतना परेशान कर रही है ये सोल इसको। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो तब फिर एक वो बोलता है कि एक डमी बनाओ, और उसको ये लगता है ना जो ये जो भूत प्रेत होते हैं, स्पिरिट होती है, इनमें ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति तो होती नहीं है, तो इन्हें आराम से मूर्ख भी बनाया जा सकता है। तो वो बोलते हैं कि सेम एक डॉल लेकर आओ जो प्रीति जैसी दिखती हो, मतलब उसी की हेल्थ हाइट, और उसकी डॉल बनवाओ एक, और उसको उसी के पहने हुए कपड़े पहना दो और अच्छे से उसको स्कूटी पे बैठाओ। और स्कूटी वो जब नज़र आ रहा हो तो स्कूटी को और उस डॉल को खाई में नीचे गिरा दो। तो अब उसकी जो स्मेल होएगी, उसकी जो हेयर, कुछ हेयर वगैरह और उसके कपड़े वगैरह लगा के उस डॉल को वो लोग प्रिपेयर करते हैं, और इस तरह से रात के समय वही जाता है खाई की तरफ, और वो स्कूटी पे से उतारते हैं उस डॉल को, और ऐसा शो करते हैं कि जैसे वो चल रही है धीरे धीरे, या उसको गोद में उठाते हैं और ले जाके वो लोग, माता जी लोग और एक दो और भी लोग थे, और प्रीति तो नहीं जाती उस वक्त, उसका हस्बैंड होता है, वो उसका हस्बैंड उसको उठा के खाई में धक्का दे देता है। वो स्पिरिट वहाँ पे भाई उन लोग को तो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन श्योर है कि वो थी, रात का ये समय था तो वो वहाँ थी। तो अब वो प्रीति को जब उस डॉल को खाई में धक्का दे देते हैं, फेंक देते हैं एक तरह से उसको, तो स्पिरिट को लगता है
कि प्रीति को गिरा दिया गया, उसके हस्बैंड ने उसको धक्का दे के गिरा दिया, और वो स्कूटी को भी वहीं पे छोड़ देते हैं उस वक्त, कि ताकि उसको ये लगे कि इस स्कूटी पे उसको लेके आए थे और इस पे वो बैठी थी, और उसको खाई में धक्का दे दिया है, और अब फिनिश हो गई है, यानी कि उसका एंड हो गया। तो बस उसके बाद से वो कुछ समय के लिए नैनीताल छोड़ देती है प्रीति, कि कम से कम 15 दिन वो नैनीताल में बिल्कुल भी ना रहे, उसकी प्रेजेंस होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो कि बहुत हद तक वो बोलता है, जो इन एक्टिविटीज़ को देखता था, वो जो जानकार था माता जी का, कि ऐसे हमने बहुत बार ऐसे किया है, तो स्पिरिट छोड़ देती हैं पीछा। उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो चाह रहे थे वैसा हो गया, तो वो सच समझ लेती हैं इन एक्टिविटीज़ को। तो कि 70 to 80% तो ये है कि छुटकारा हो सकता है ऐसा करने पर, ये रिचुअल करने पे। तो वो कहता है कि करो फिर। तो वो जब इस तरह का ये सब कुछ करते हैं, प्लानिंग और ये सब कुछ, और प्रीति को मुरादाबाद भेज देता है उसकी ससुराल। वो अपने ससुराल चली जाती है कुछ समय के लिए, और उधर वरुण और उसकी मम्मी रहते हैं अकेले। छुट्टी ले लेती है वो अपनी जॉब से और चली जाती है। अब इधर वो उसको खाई में गिरा दिया था डॉल को बना के रात में, तो उधर वो स्प्रिट को ऐसा लगता है कि प्रीति सच में गिर गई, और बस वो एकदम से अपने आप को ऐसे शांत मानता है, और माता जी उसको एब्जॉर्व करती है, उस स्पिरिट को बुला के पूछती है और बोलती है कि तू प्रीति को चाह रहा था ना, तो प्रीति तो खाई में चली गई है, देख जाके वो लेटी हुई है, वो पड़ी हुई दिखाई दे रही है तेरे को। तो वो ऐसे करके वो स्पिरिट झांकती है, वो देखती है कि हाँ एक लेडी, मतलब कि वो प्रीति के ही उसको हेयर वगैरह लगाए थे, कपड़े पहनाए थे, तो स्मेल लेता है वहाँ जाके कि हाँ प्रीति लेटी हुई है। बिल्कुल उसको ऐसे मास्क वास्क बना होता है, बिल्कुल प्रीति की तरह से ही उसको सजाया होता है। तो वो मान लेता है कि प्रीति गई, और वो वहाँ से चला जाता है, और खुश भी होता है कि मैंने बदला ले लिया। ठीक है गाइस। और उसके कुछ समय के बाद फिर प्रीति को बुला लिया जाता है नैनीताल, और वो नॉर्मल अपनी लाइफ जीना शुरू कर देती है, और उसको वो स्पिरिट फिर कभी नहीं दिखाई देती। वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होती है माता जी के लिए, और वो जिस आदमी ने उसकी जान उस स्पिरिट से बचाई थी, परेशानी उसकी दूर की थी, तो उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती है उनका और माता जी का भी, और वो अपने पति और अपनी फैमिली के साथ आराम से रहने लग जाती है गाइस। और इसी तरह से हमारी ये बदला कहानी ख़त्म होती है। आप बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी में। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।